मैं हूँ रिजवान रियाज। बहरिया टाउन के हालात कुछ और ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ के रहने वाले लोग ही नहीं सिर्फ मुश्किलात से परेशान हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग भी मुश्किलात में परेशान हैं। मैंने एक बहरिए के ब्रांड को चूज़ किया। मुझे नहीं इस चीज़ का इल्म था कि ऊंची दुकान और फीका पकवान होगा। जब मैं वहाँ पे अपने प्लॉट का इन्फॉर्मेशन लेने गया, जब स्टेटमेंट लेने गया, तो मुझे पता लगा कि मेरा प्लॉट जो है वो 3 साल पहले ही ओपन फाइल करके किसी और को सेल कर दिया गया। लोग तो पहले ही बैरिया टाउन के सताए हुए हैं। बैरिया टाउन पे लोगों ने बहुत एतमाद किया और उसी एतमाद को बैरिया टाउन ने खुद तोड़ दिया अपने हाथों से। पंजाबी का मुहावरा है कि राह पे जाने या वाह पे जाने। बेसिकली बैरिया का मसला जो है, जो दिखाता इधर की है मारता उधर की है। 462 बिलियन जो आपको फाइन हुआ है कराची से, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। शायद आप वो हमसे इस तरह पूरी करना चाह रहे हैं, ये नहीं, इस तरह ना करें। हमारे साथ बहरिया के रहायशी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्हें बहरिया टाउन में रहते हुए कितना अर्सा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कितना अर्सा हो गया आपको बहरिया टाउन लाहौर में रहते हुए? हाँ, मुझे जी 15 के शुरू में मैं आया था, मार्च 2015 में। तो हमने फिर यहाँ पे एक घर पसंद आया तो हमने घर लिया। पंजाबी का मुहावरा है कि राह पे जाने या वाह पे जाने। तो जदों फिर वाह पे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलिया कि की वाह पे। बेसिकली बैरिया का मसला जो है, जो दिखाता इधर की है मारता उधर की है। क्योंकि प्लॉट तो यहाँ पे और नक्शे इस तरह चेंज होते हैं जैसे कोई मजाक है इनके लिए। जब आपने एक नक्शा बना दिया है तो इट्स क्वाइट इनफ ना जी, हमने तो उसके हिसाब से प्लान करके ले लेनी ना चीज़। अब उसमें से कभी ग्राउंड गायब हो जाते हैं, कभी हॉस्पिटल गायब हो जाते हैं, कभी वो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस गायब हो जाते हैं। देखिए स्ट्रेट वैसी बात है, मैं रिहायशी हूँ, मुझे इस सोसाइटी से कोई गिला नहीं है। अच्छी सोसाइटी है, नो डाउट अबाउट इट। मगर अगर आप खुद कुल्हाड़ी में जाके पैर मारेंगे तो मैं माजरत के साथ मैं उसको ठीक नहीं कहूँगा। आप डिलिबरेटली, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप क्यों अपनी इस सोसाइटी जो आपने इतनी अपने हाथों से मेहनत से बनाई हुई है, आप उसको बर्बाद करने पे आ गए हैं। पहला एक नक्शा आया, उसमें वो पार्क मैनेज था, हमने स्ट्राइक की। हमें उन्होंने पहले कहा जी कि टीपू सुल्तान में ले लें या फलानी जगह ले लें या फलानी जगह मतलब और कहीं ले लें। वो यार वो तो पीछे जाके है कहीं। हमने कहा जी हमें हमसे एग्री नहीं करते। फिर उन्होंने हमें यहाँ पे दिया, उसकी जगह उन्होंने वो पार्क काटा। पार्क में किनाल के प्लॉट और 10 मरले के प्लॉट जो थे वो फिर हम लोगों को वहाँ पे जाके एडजस्ट किया गया। 462 बिलियन जो आपको फाइन हुआ है कराची से, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। शायद आप वो हमसे इस तरह पूरी करना चाह रहे हैं, ये नहीं, इस तरह ना करें। आखिर ये मनमानी और ये इजादारी कब तक यहाँ पर रहने वाले लोग और यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले लोग, हमारे ओवरसीज़ भाई, इन मुश्किलात से दो चार रहेंगे? हालांकि ऐसी सिचुएशन में कि पूरी दुनिया ही इकोनॉमिक डाउनफॉल का शिकार है और ऐसे में यहाँ के रहने वाले लोगों पर, यहाँ के इन्वेस्टर्स पर एक नया बम गिरा दिया जाता है। ये सोचना आपका काम है, ये बताना आपका काम है, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं या जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी बहरिया टाउन में इन्वेस्ट कर दी। यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले, यहाँ के रहायशी, उन सब से हमने बात की और उनकी आवाज़ को हमने आप तक पहुँचाया। वह किन मुश्किलात से दो चार हैं, वो किन हालात से गुज़र रहे हैं, जबकि हुकूमत हर तरह से रिलीफ देने में मसरूफ़ अमल है। ऐसे में बहरिया टाउन के हालात कुछ और ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ के रहने वाले लोग ही नहीं सिर्फ मुश्किलात से परेशान हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग भी मुश्किलात में परेशान हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक आज भाई मौजूद हैं जो कि ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, जिन्होंने हाल ही में बहरिया टाउन में एक प्लॉट की मद में इन्वेस्टमेंट की। और आज हम इनसे बात करेंगे कि ऐसी क्या वजह हो गई कि ये भागे दौड़े पाकिस्तान वापस आए। आइए हम इनसे पूछते हैं। जब मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का सोचा तो मैंने यही माइंड में रखा था, क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव्स आगे पीछे सुनने में आता था कि अगर कहीं ज़मीन ले ली है तो कहीं कब्ज़ा ग्रुप आ गया है, कभी कुछ मसला हो गया, कभी कुछ मसला हो गया। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक बहरिए के ब्रांड को चूज़ किया कि मेरी एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन मुझे नहीं इस चीज़ का इल्म था कि ऊंची दुकान और फीका पकवान होगा। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट अपने पैसों की ज़रूरत भी पड़े उसको मैं वापस ले सकूं और अगर अपनी ज़रूरियात ऐसी पड़ जाती हैं उनको मैं पूरा कर सकूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये एक पहली और आखिरी ही गलती होगी। और 2017 में मैंने ओवरसीज़ ब्लॉक में अपना प्लॉट ख़रीदा 5 मरले का। उस वक्त मार्केट की करंटली रेट जो से थे उस ब्लॉक में 28 और 30 लाख के ब्रैकेट में चल रहे थे। लोकेशन देखकर, और ये एक ओपन फाइल नहीं थी बल्कि एक ट्रांसफ़र लेटर के तरीके से मैंने मसलन ये प्लॉट वहाँ से बाई किया। लोकेशन देखी और सब कुछ किया, डीलर के ज़रिए ऑफिस में गया और इनके जो हेड ऑफिस हैं वहाँ से हर चीज़ के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन ली कि क्या ये आया जो मैं प्लॉट ख़रीद रहा हूँ वो हर तरीके से क्लियर है, उसके RDOs पेड हैं।
3 एज तक मैंने उसको टच नहीं किया। जब भी मैं पाकिस्तान आता था मैं कोशिश करता था, जाता था, ज़मीन देख के वापस आ जाना। आपने अपने सारे ड्यूज पे कर दिए सर ड्यूज तो जो सारे आपने zero प्लॉट थे। लिया? बिल्कुल ड्यूज जीरो सारे थे, पे कर दिए, सब right। जीरो थे और मुझे इल्म ही नहीं था कि कभी ऐसा होगा। जबकि ये हालात पूरी दुनिया में ख़राब हैं, लॉकडाउन था और मैं ओवरसीज़ में था। मेरी कोशिश थी कि चलो अब बाहर भी बुरे हालात हैं, जॉब वगैरह ना होने की वजह से। जबकि मुझे 2 मई को उनका कॉल आई कि सर आपका प्लॉट फलानी जगह पे है, आप जी अवैस बात करें। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ। जी आपको पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस जमा करवाने होंगे। मैंने कहा मैम वो कितने हैं? जी वो समथिंग आप 1,02,500 मतलब भी जमा करवाएं पोजेसन में, और यूटिलिटी चार्जेस और इस तरह। मैं कहा मैम मैंने तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट से लिया था, मेरा तो बनाने का मसलन इरादा ही नहीं है। नहीं ये कंपलसरी है, आपने हर सूरत ऐसा करना ही करना है। जब मैं वहाँ पे अपने प्लॉट का इन्फॉर्मेशन लेने गया, जब स्टेटमेंट लेने गया, तो मुझे पता लगा कि मेरा प्लॉट जो है वो 3 साल पहले ही ओपन फाइल करके किसी और को सेल कर दिया गया है। कोई अदारा उस पर पूछने के लिए रेडी नहीं। मैंने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल से रब्ता किया, कोई न्यूज़ चैनल इस बात को, मलिक रियाज की बात नाम सुन के तो बस दूर भागने को। कोई अदारा हो गया, कोई थाना हो गया, कोई इनकी आवाज़ सुनने को भी बिल्कुल ही तैयार नहीं। हमारे साथ बहरिया टाउन लाहौर में एक प्रॉपर्टी डीलर भाई मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि अब आगे मज़ीद बहरिया टाउन के हवाले से जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो लोग प्लॉट या घर ख़रीदना चाह रहे हैं, उनके हवाले से ये क्या कहते हैं? जो भी मतलब हमारे कारोबारी मौक़िफ़ हैं वो बिल्कुल डेड बॉल पे जा रहे हैं। कोई यहाँ पे सेलिंग बाइंग पिछले 2-3 माह में नहीं हुई, 1 रुपये की ट्रांजैक्शन नहीं है यहाँ पे। जो कि कोरोना से पहले की जो ट्रांसफ़रें रुकी हुई थी अब बस वही की जा रही हैं। उसके अलावा ये जो ज़ालमाना इनकी पॉलिसियाँ, मैप, यूटिलिटीज़ चार्जेस वगैरह हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके मुतासरीन वहाँ पे जाके इसी की मद में उनके अफसरान से सवाल करते हैं कि जी अब हमें बताएं इसका क्या हल है, इस पॉलिसी को आप ख़त्म करते हैं कि नहीं करते हैं, हम कहाँ से अफोर्डेबल करें। जबकि हमारी गवर्नमेंट अलाउ कर रही है किसी भी हमारे जितने भी कारोबारी मौके हैं उन्हें बहाली के लिए, उन्हें आगे मतलब पहुंचाने तक के लिए उनका ये इक़्तिदाम है कि इससे जितना भी रिलीफ दिया जा सके वो दें। तो जब कि बहरिया टाउन मलिक रियाज साहब अपने जितने भी रियल एस्टेट्स एजेंट्स इनके कारोबार को खींच रहे हैं, अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्हें डरा धमका के उनसे ये जो यूटिलिटीज़ चार्जेस हैं ये वसूल किए जा रहे हैं। मलिक रियाज को अपनी इन पॉलिसियों पे गौर फिक्र करना चाहिए, जो कि इनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो नाकामी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर चार्जेस पे कर रहे हैं? नहीं, काफ़ी चार्जेस जो लगाए गए हैं ऐसी मद में लोग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? लोगों के पास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैसे नहीं हैं इस टाइम। हमारी जो जितनी भी करेंसीज हैं वो ऑलरेडी माइनस पे जा रही हैं। लोग तो पहले ही बहरिया टाउन के सताए हुए हैं, जिनका 45 लाख का प्लॉट इस टाइम 20 लाख में बिक रहा है, वो कहाँ से ये जमा करवा दें। तो इसकी नज़रिए से कोई क्लाइंट्स जो अपनी जमा नहीं करवा रहा। बहरिया टाउन पे लोगों ने बहुत एतमाद किया और उसी एतमाद को बहरिया टाउन ने खुद तोड़ दिया अपने हाथों से। मैं मलिक रियाज से यही पैगाम देना चाहूँगा कि मलिक रियाज साहब अपने जितने भी आपके जो ज़ालमाना पॉलिसियाँ इन्हें खुदारा वापस लें और हमारे रोज़गार को चलने दें। मेरा मैसेज है हमारे ओवरसीज़ भाइयों के लिए कि अगर उन्होंने बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो खुदारा अपनी इन्वेस्टमेंट को एक दफ़ा, अपने ख़रीदे हुए प्लॉट को एक दफ़ा फिर से जांच पड़ताल कर लें कि उनका प्लॉट आया उन्हीं की जगह पर मौजूद है भी कि नहीं। ऐसा ना हो कि उनका प्लॉट जिसके वो पैसे अदा करते रहे हैं वो उनके पास मौजूद ही ना हो।